डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में भी हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे एरिया से रिलेटेड टू सर्कल के। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक सर्कल है और उस सर्कल का जो रेडियस है उसको हमने 20% बढ़ा दिया है। तो रेडियस जो है उसको हमने इंक्रीज कर दिया है बाय 20%। अच्छा, 20% ही कोई ज़रूरी नहीं है, 10% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है। तो रेडियस हमने इंक्रीज़ कर दिया है 20%। तो हमें पूछना है, हमसे पूछा गया है कि कितने परसेंटेज उसका जो एरिया है वो इंक्रीज होगा। तो उसका जो एरिया है वो कितने परसेंटेज इंक्रीज होगा। तो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में रेडियस वगैरह तो हमें कुछ दे नहीं रखा है, तो रेडियस हम अज्यूम कर सकते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो ओल्ड रेडियस है, पुराना वाला रेडियस है, ठीक है। वैसे ओल्ड अच्छा वर्ड नहीं लगता है, उसकी जगह सही वर्ड है मैथ्स का इनिशियल, पर ओल्ड रेडियस भी आप लिख सकते हो कि ओल्ड रेडियस जो है उसको हम 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू 10 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व होकर 100 पाई आ जाएगा। तो ये हमारा पुराना वाला रेडियस है। पुराना वाला रेडियस हमने ये लेट किया है, उससे ये हमारा पुराना वाला एरिया है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसका जो रेडियस है इंक्रीज़ किया उसको, तो रेडियस को हमने इंक्रीज किया है बाय 20%। तो इसका मतलब है कि उसका जो रेडियस था 10 सेंटीमीटर, उसके अंदर में 10 सेंटीमीटर का 20% जो है वो ऐड किया है। तो मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि हमने उसका जो रेडियस है उसके अंदर में 10 सेंटीमीटर तो वो है, उसमें इंक्रीज़ किया है इसी 10 सेंटीमीटर का 20%। तो हमें ये 20% निकालना पड़ेगा। तो परसेंटेज का साइन हटेगा तो अपॉन में 100 आएगा, फिर ये 0 से 0 कट जाएगा तो 1 इंटू 2 2 बचेगा। तो 2 इसमें जोड़ेंगे तो रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये वाला हमारा न्यू रेडियस है। तो ये वाला हमारा न्यू रेडियस है। अब उसके बाद में एरिया निकालते हैं, और ये एरिया कौन सा? न्यू वाला। तो एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो उसके अंदर में रेडियस को हम 12 रख देंगे, तो ये सॉल्व होकर हमारा 144 पाई आएगा। अब बच्चों, यहाँ पर एक सीखने लायक चीज़ है कि हम यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, क्योंकि पाई की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगी। तो अब उसके बाद में पुराना जो एरिया है वो हमारा 100 पाई है, और नया वाला जो एरिया है वो 144 पाई है। तो इसके अंदर में इंक्रीज़ कितना हुआ? तो बच्चों, इसके अंदर में इंक्रीज़ हुआ है 144 पाई में से 100 पाई माइनस कर देंगे तो 44 पाई जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। पुराना वाला माइनस कर देंगे नए वाले में से, तो इतना एरिया जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। परसेंटेज अगर आपको इंक्रीज़ पता करना है, परसेंटेज इंक्रीज़ इन एरिया अगर आपको पता करना है, तो जो भी इंक्रीज़ है, ठीक है बच्चों ध्यान से सुनना, तो जो भी इंक्रीज़ है उसको डिवाइड करते हैं ओल्ड एरिया से। हमेशा पुराने वाले एरिया से ही परसेंटेज निकाला जाता है, और परसेंटेज निकालते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 भी आता है। तो इंक्रीज़ हुआ है 44 पाई, और पुराना एरिया था 100 पाई, और यहाँ पर 100 आएगा। तो पाई से पाई कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। तो ये सॉल्व होकर आएगा 44%। तो एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, 44% इंक्रीज़ होगा। अब बच्चों, इसके अंदर में आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ इसी से रिलेटेड, कि यहाँ पर तो मैंने 20% इंक्रीज़ लिया था। अगर मान लो एरिया नहीं, रेडियस जो है, अगर हम उसको इंक्रीज़ करते, अगर हम उनको इंक्रीज़ करते, रेडियस को इंक्रीज़ करते बाय 50%, तो परसेंटेज एरिया में कितना इंक्रीज़ होता वो आप कैलकुलेट करो, और ये कैलकुलेट करके फिर उसका पिक जो है वो मेरे को व्हाट्सअप नंबर पे भेजेंगे। और एक इसी से रिलेटेड एक मैं दूसरा क्वेश्चन बना रहा हूँ, थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा, कि रेडियस को हमने इंक्रीज़ नहीं किया, रेडियस को हमने डिक्रीज़ किया है बाय 30%। रेडियस को हमने 30% जो है वो डिक्रीज़ किया है, तो एरिया भी डिक्रीज़ होगा। तो परसेंटेज एरिया डिक्रीज़ जो है वो निकालना है। तो बच्चों, इन दोनों क्वेश्चन में रेडियस तो दे नहीं रखा है, तो रेडियस को हम जनरली 10 सेंटीमीटर या फिर 100 सेंटीमीटर मानते हैं, क्योंकि ये जो 10 और 100 है ये परसेंटेज के 100 से कैंसिल आउट हो जाता है, तो इस वजह से हम लोग ये मानते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन करके फाइनल आंसर जो है वो आप मेरे को भेजना, और जिस पेज पे सॉल्व किया है उसकी पिक भी बच्चों आप लोग भेजना। स्टूडेंट्स, मैं एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत पसंद आएगा। वो क्वेश्चन ये है कि एक सर्कल है,
ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आया था और काफ़ी कम बच्चे इसको आंसर कर पाए थे। तो एक सर्कल है और उस सर्कल के अंदर हमने एक स्क्वायर बना रखा है। तो इस सर्कल के अंदर हमने एक स्क्वायर बना रखा है, ठीक है, चारों साइड्स को टच करता है। ये स्क्वायर का नाम चलो रख लेते हैं ABCD। और फिर उसके बाद में इस सर्कल, ये जो स्क्वायर है उसके अंदर में भी हमने एक सर्कल बनाया है। तो जो स्क्वायर है उसके अंदर में भी हमने एक सर्कल बना रखा है। तो एक अंदर वाला सर्कल, तो अंदर वाला जो सर्कल है उसके रेडियस को R मान लेते हैं और बाहर वाला जो सर्कल है उसके रेडियस को कैपिटल R मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, बड़े वाले रेडियस और छोटे वाले रेडियस का रेशो क्या है। एक तो ये चीज़ फाइंड करनी है और दूसरा हमें ये फाइंड करना है कि बड़े वाले सर्कल का जो एरिया है, दोनों के एरिया का रेशो फाइंड करना है। और एरिया का रेशो फाइंड करते वक्त बिग वाला सर्कल जो है वो हम ऊपर रखेंगे और स्मॉल वाला सर्कल जो है नीचे रखेंगे। इस तरह से जो है कहा गया है। तो बच्चों इसके अंदर में कुछ भी हमें फिगर्स नहीं दे रखे हैं कि रेडियस कितना है, साइड कितनी है, कुछ भी नहीं दे रखा है। तो हम खुद इसमें एज्यूम कर सकते हैं। तो बच्चों इसमें मैं आपको अच्छा समझाने के लिए मैं यहाँ पर जो है एक डायग्राम और बना रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी हमें मेजरमेंट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और इसके अंदर ये हमने एक स्क्वायर बना रखा है। तो बच्चों ये हमने इसके अंदर में एक स्क्वायर बना रखा है और स्क्वायर का नाम हमने ABCD रखा ही था। और फिर इसके अंदर में चारों साइड्स को टच करने वाला ये एक सर्कल और हमने बना रखा है, जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा बना लिया हमने। अब हम क्या करेंगे इसको ज्वाइन करेंगे और इसके रेडियस को हमने R बना रखा है और इधर भी ज्वाइन करेंगे, ये इसका सेंटर है तो इधर भी रेडियस R होगा। तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक PQ, तो ये टोटल लेंथ जो है वो 2R हो जाएगी। क्या ये PQ लेंथ जो है उसको हम देखें तो क्या ये PQ लेंथ इस AB के इक्वल नहीं है। देखो ज़रा डायग्राम को देखो, ये जो AB की लेंथ है और ये जो पूरे PQ की लेंथ है और ये जो DC की लेंथ है, ये तीनों इक्वल है। तो AB जो है वो PQ के इक्वल है, डायग्राम से साफ दिख रहा है। तो ये हमारे 2R के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो स्क्वायर की साइड है वो तो हमारी आ गई। तो स्क्वायर की साइड अगर ये 2R है तो ये BC भी कितना होगा, ये भी 2R होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये डायमीटर ज्वाइन कर लेंगे। तो ये ज्वाइन कर लेंगे तो ये A से लेकर C तक हमने ज्वाइन किया है। तो बच्चों ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ, A से लेकर C तक जो हमने ज्वाइन किया है वो बड़े वाले सर्कल का डायमीटर है। क्योंकि देखो इस वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री है, तो अगर यह 90 डिग्री बन रहा है तो ये जो है वो डायमीटर ही होगा। तो इस वजह से AC की जो लेंथ है वो 2R होगी। 2R क्यों मानी, क्योंकि बड़े वाले सर्कल का रेडियस हमने कैपिटल R माना था, तो ये डायमीटर है उसका, तो ये 2R होगा। अब ये 2R हम पता कर सकते हैं क्योंकि ये जो ट्रायंगल है हमारा ABC, इस वाले में हम पाइथागोरस लगा सकते हैं क्योंकि AB जो है और BC के बीच में 90 डिग्री है, तो इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर के इक्वल आएगा। अब AB हमारा कितना है 2R और BC हमारा कितना है वो भी 2R, BC भी हमारा 2R है और AC है हमारा 2 कैपिटल R। तो ये लिख देंगे, तो ये 4R स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर 4R स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ऐड होकर 8R स्क्वायर हो जाएगा और ये 4R स्क्वायर है, तो कैंसिल होगा, तो ये 2R स्क्वायर R स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो √2R = R हो जाएगा। तो √2 को हम यहाँ रखेंगे तो ये R/R ये रेशो आ जाएगा। तो एक तो ये पूछा था तो वो रेशो हमारा आ गया। साथ ही साथ बच्चों हमसे जो है दोनों ट्रायंगल्स के, दोनों सर्कल्स के एरिया का रेशो पूछा था, बड़े वाले सर्कल का और छोटे वाले सर्कल के एरिया का रेशो। तो ये दोनों के हमने एरिया ऑफ बिग सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, ये हमने रेशो निकाल लिया, ठीक है। दोनों का एरिया का फार्मूला भी लिख दिया, पाई से पाई कट जाएगा। फिर इसे हम R/R का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। दोनों पे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और R/R अपना यहाँ से √2 आया है तो इसकी वैल्यू √2 रख देंगे, तो उसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये 2 आ जाएगा। लेकिन एरिया का रेशो है तो 2 तो लिख नहीं सकते, तो उसको 2/1 लिख देंगे। तो जो एरिया का रेशो है वो 2:1 हो जाएगा। तो अंदर वाला जो सर्कल है अगर उसका एरिया 1 है तो बड़े वाले सर्कल का एरिया 2 होगा। तो इस तरह से बच्चों ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अब बच्चों मैं आज वीडियो यहीं तक बना रहा हूँ। अब मैं इसके बाद रात को वीडियो बनाऊँगा क्योंकि अभी यहाँ पे म्यूज़िक चालू होने वाला है। एक शादी है पास में तो उनका म्यूज़िक जस्ट चालू होने वाला है, तो और मेरा थोड़ा गला भी दर्द कर रहा है, तो मैं अब रात को वीडियो बनाऊँगा। अब इसके साथ मैं आपको एक क्वेश्चंस का PDF भेज रहा हूँ, तो उसमें जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल के क्वेश्चंस हैं वो बच्चों आपको सॉल्व करके भेजने हैं।
उसमें थोड़ी मेहनत तो लगेगी, पर उसी से बच्चों हमारी नॉलेज बढ़ती है। तो बच्चों, यू आर लिसनिंग, जस्ट द म्यूज़िक हैज़ स्टार्टेड।